ठीक है। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लिया था, Q1 Q2 और Q0 कर लिया भाई, हाँ है ना। इसमें वो ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनमें से कहीं से जाएगा। फिर अपन ने इनकी पोजीशन देखी थी, थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 180। ये बात अपन ने देखी। ठीक, अब एक सवाल और करते हैं। तो मान लो कि दो चार्ज, मान लो दो इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, ठीक, दोनों आर डिस्टेंस पे कहाँ रखे हुए, आर डिस्टेंस पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे एकदम सेंटर पे प्रोटॉन रखा हुआ है, क्या रखा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन, बिल्कुल सेंटर पे। तो प्रोटॉन पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, ठीक है। किस पे फोर्स निकालना है, प्रोटॉन। प्रोटॉन। भाई ये जैसे मान लिया अगर ये Q1 होता है, फिर ये Q0 होता है और ये Q2 होता है, तो इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। अब Q1 Q2 और Q0 की जगह अपन ने क्या बोला कि दो इलेक्ट्रॉन जो आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन रखा तुमने, क्या रखा, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, किस पर निकालना है, प्रोटॉन, ठीक। अब देख, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा तो इधर लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर लगेगा, क्या नहीं लगेगा, लगेगा। बात समझ में, ये तो सिंपल है। अच्छा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। cos 180 कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको F1 नाम दिया, इसको F2, तो सुपर पोजिशन से F कितना आएगा, F1 प्लस F2 आएगा, F1 प्लस F2 आएगा, ठीक। अगर इसको सॉल्व करें मैग्नीट्यूड वाइज तो कितना आएगा, F इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos 180 कितना आएगा, cos 180 आएगा। ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ डल जाएगी, ये आ जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 आए। अच्छा, इसको सॉल्व करो, F1 माइनस F2 का और इसको ये करिए, ठीक। ये वैल्यू आई F1 माइनस, ये F की वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब देख, इसमें एक बात ध्यान रख कि अब देख E और P के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं E और इस E के बीच में डिस्टेंस कितना था, 8, आधा हो गया। यहाँ P आया, ये कितना है, r/2, ये कितना है, r/2, दोनों की डिस्टेंस सेम है। अच्छा, E और P तीनों मैग्नीट्यूड वाइज में क्या है, सेम। इस पर जो इस E की वजह से फोर्स लगेगा वो, और इस E की वजह से जो फोर्स लगेगा वो, दोनों सेम रहेंगे। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि F1 किसके इक्वल आएगा, F2 के इक्वल आएगा। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो प्रोटॉन पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स आया वो कितना आया, 0। असल में क्यों आया, क्योंकि दोनों इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्स कितना आया, 0। ठीक, चला है, देखना। अब मान लो ये बात समझ नहीं,
है ना। अब अगर तेरे को ये बोले कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है, ये ए बी और ये ओ पोजीशन है, ठीक है। ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ई मतलब। अब पूछ रहे कि कैलकुलेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट बी। बी पर जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करें, ठीक है। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये कितना आएगा, आर बाई टू। ये पूरा कितना आएगा, आर। तो पहले ये फोर्स लगाएगा, फिर ये फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव। ये इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, आगे जाएगा। अगर मैं इसको डायग्राम को ध्यान से बनाऊँ, ए ओ और बी, तो इस ओ की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन वो इधर लगेगा, इसको F1 मान लीजिए। इस ई की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको F2 नाम लीजिए। दोनों के बीच में थीटा कितना है, 180। थीटा कितना है, 180। अगर थीटा 180 है तो cos 180 कितना हो जाएगा, फिर से -1। लेकिन आंसर 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, आर की वैल्यू दोनों जगह क्या है, अलग अलग। अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑन ई ड्यू टू ई कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस जगह आर की वैल्यू हो रही है, Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टोटल कितना है, के Q1 Q2 अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 के ई इंटू पी अपॉन आया, ठीक है। वो 4 कहाँ से है, ये स्क्वायर करा तो ये ऊपर चला हाँ। जाएगा, ठीक है, है ना। अब देख, ये देख, याद रह जाएगा, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। जैसे एक एक दो सवाल आते जाएंगे, धीरे धीरे तरीके स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो अपने आप स्पीड बढ़ेगी, एकदम तो कुछ होना नहीं है कि नहीं। लास्ट वाले वीडियो में कुछ F0 FM वाले में कुछ करेक्शन था, देखा तुम, उतार देते हैं, ये उतार कर देख लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें।
एफ की वैल्यू कितनी है? F1 प्लस F2 अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 आएगी, सही है? हाँ। माइनस तो यहाँ से आ जाएगा। और अब F1 और F2 क्या रखनी है तुमको? वैल्यू रखनी है। कर लेगा? हाँ ये वैल्यू रख लेगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहता है? सेम। ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसको लिखेगा ऐसे, इसको भी कैसे लिखेगा? 4 ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहता है? सेम। और बात मैग्नीट्यूड की चल रही है। किसकी चल रही है? मैग्नीट्यूड। बात समझ में? हाँ। ठीक। अब एक बुक का एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जितने सवाल करें उतने कम। ठीक है। जैसे एक सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, Q1 Q2 और Q3। ठीक। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड सेम। ये एक और ये भी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी वर्टिसेस में क्या रखे हुए हैं? 3 4 रखे हुए हैं। अपन मान लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू क्या है? Q। और तीनों लाइक चार्जेस है। कैसे चार्जेस है? लाइक मतलब सेम। लाइक मतलब सेम चार्ज। ठीक। अब अगर जब से बोला जाए कि कैलकुलेट फोर्स ऑन Q3, क्या पूछा जाए? फोर्स ऑन Q3। देख, Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा, कहाँ जाएगा? कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच? सेम चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। अगर Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा, नीचे जाएगा। Q13 लिख दे इसको, जाएगा। अच्छा, Q2 Q3 पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स? रिपल्सन। ये किधर जाएगा? आगे। ठीक है। सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। ये भी 60 होता है, ये भी 60 और ये भी 60। ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल कितना होता है? 180 के। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितना होंगे? 60। ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा? 60 आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? इसके बीच में से कहीं से, ये मान लेते हैं F। ठीक है। देख, मोड में ज़्यादा कुछ नहीं तो इस तरीके के न्यूमेरिकल तो आएंगे ही, है ना? 2 साल से CBSE बोर्ड ने पेपर का बट्टा पिटा रखा, बढ़िया बना रहे पेपर, बना रहे क्या बना रहे, बढ़िया। ठीक है। तो कम से कम ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल तो तुमको आनी चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी इच्छा है। नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है। तो कम से कम ये बेसिक सवाल तो कर ही लो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई सवाल करो, है ना, लेकिन कम से कम बेसिक सवाल तो कर ही लो। कभी वर्टिसेस हुए, ये ट्रायंगल हुए, स्क्वायर हुए, रेक्टेंगल हुए, क्यूब हुए, ये कम से कम ऐसे सवाल तो करो, है ना। प्रोसेस सबका सेम, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास यही है कि Q1 Q2 पर लगाना तुमको यही,
इसके अलावा फॉर्मूला दूसरा नहीं नहीं लगाएंगे। अब फिर से वही बात, एफ इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट F13 स्क्वायर F23 स्क्वायर प्लस 2 F13 F23 कॉस 60 आया। ये कॉस 60 कितना होता है, याद नहीं है कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। और कहीं 120 दिख जाए -1/2, ठीक है। और cos 0 कितना होता है 1, cos 180 कितना -1, cos 90 0, cos 270 20, ठीक है। यहाँ 1/2 रखेंगे, ये 1/2 से ये 2 बढ़ जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये ऐसा हो जाएगा F13 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस F13 F23, ठीक। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, चार्ज सारे सेम, डिस्टेंस सारे सेम, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ F13 और F23 सेम है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर ये सेम तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, साथ में दोनों मल्टीप्लाई में देख, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि F13 और F23 इक्वल है क्योंकि ये सब सेम है, तो आंसर फोर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अब मैं 2 3 की जगह 1 3 रख सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 1 3 स्क्वायर प्लस 2 3 की जगह क्या रख रहे हैं 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, उधर नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा, ये रखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट F13 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस F13 F13, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ ये 1 2 और ये कितना बचा 313 स्क्वायर, अंडर रूट का 3 अंदर आ जाएगा और F13 बाहर आ जाएगा, आएगा। F13 की वैल्यू क्या देगी, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर रूट 3, Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q के, आंसर क्या जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 3, अच्छा नहीं लिखो, समझ आ रही, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवालों में क्या क्या पॉसिबिलिटी, जो होमवर्क दे रहा हूँ है ना, करके लाया कर, पक्की बात है, देख पर यूँ नहीं हो कि करके लाया तो दो नहीं, Q1 Q2 Q3 तीनों सेम है, तीनों क्या है सेम है,
लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज कि Q1 तो पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है और Q3 नेगेटिव। Q3 क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से क्या करेगा? कैलकुलेट फोर्स ऑन Q3, कैलकुलेट फोर्स ऑन सेम डायग्राम रहेगा। ठीक, कर ले ये उतार ले पूरा। एक समान और एक स्क्वायर क्या है? स्क्वायर। फिर से Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, दो सवाल दे रहा हूँ सेम है। फिर से ए और ए। पहला सवाल तो है कि कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2 पर फोर्स निकालना पहला। दूसरा फोर्स यहाँ एक चार्ज और रख दूँगा। पहले इसका निकालेंगे, फिर यहाँ Q0 रख देंगे। पहले तो यहाँ कुछ नहीं है, तब अपन को Q2 पर कैलकुलेट करना। फिर यहाँ Q0 है और फोर्स ऑन Q0 करते हैं। ये बिना Q0 के करना है और ये Q0 पर। यही बात समझ ले। प्रोसेस ये इस पर फोर्स लगाएगा, आगे जाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, नीचे जाएगा, Q4 Q2 पर फोर्स लगाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, ये कर ले। कल अपन इस सवाल के बेसिस पे 2-3 बातें लिखेंगे, फिर कूलम फ्लो को अपन खत्म करके इलेक्ट्रिक पे चालू करेंगे। तो चालू करेंगे इलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक।